तो हेलो भाई, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट नंबर है 7 के बारे में। ठीक है, 7 है और डे आज 7 है। ठीक है, डे 7 है और टारगेट है 170 प्लस लाने की। और टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक रहेगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा विथ। तो आप लोग बस बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉक टेस्ट नंबर क्या है? 7। टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट नंबर ये 7 रहेगा। तो सर्वर थोड़ा सा दिक्कत हो गई, चलो स्टार्ट हो गया। चलो ठीक है भाई, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए हम पहला क्वेश्चन से हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि ए हैशटैग बी इज द हस्बैंड ऑफ बी, मतलब कि जो एट द रेट सबसे पहले इज द वाइफ ऑफ बी, मतलब जे इज द वाइफ ऑफ क्या है? जे किसका वाइफ है? जे इज द वाइफ ऑफ आई। ठीक है, ये हस्बैंड हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब क्या आता है? परसेंटेज एच है, तो परसेंटेज का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब कि आई इज द फादर ऑफ एच। अब एच के बारे में क्या है? एच हैशटैग है ना, हैशटैग यहाँ हस्बैंड ऑफ बी, मतलब कि जो एच इज द हस्बैंड ऑफ जी। फिर बोल रहा है एंड का मतलब यहाँ पे देखिए ए इज द मदर ऑफ बी, मतलब कि जी इज द मदर ऑफ एफ। अब देखिए अब क्या पूछ रहा है कि हाउ इज आई रिलेटेड टू। आई कौन है? एफ का आई हो गया इसके पापा के पिता, फादर्स फादर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। देखिए जी, जी के बाद क्या होता है? जी एच आई सी डी ई, फिर एस टी ई हो जाएगा, फिर इसमें तीनों में भी है। अब हम थर्ड नंबर चेक करते हैं। ओ पी क्यू, फिर आर एस टी, फिर वी डब्ल्यू एक्स, ये दोनों में से कोई आएगा। फिर हम सेकंड नंबर चेक चेक कर लेते हैं। ओ से फिर एम आ रहा है, 15 माइनस 2 हो गया, माइनस 2 हो गया, माइनस 2 करेंगे, ये माइनस 2 कितना हो जाएगा? अगर ए में बाई हो जाएगा ना, ये माइनस 2 बाई, यहाँ से देखिए ये से बाई आ रहा है तो यहाँ से भी ये से बाई आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर, इसमें से कौन सा होगा? देखिए आर से टी आ रहा है, आर एस टी, पी क्यू आर एस। आर होता है 18 2 20, फिर 16 3 19, इसमें 3 बढ़ रहा है ना। ये 1 प्लस 3 4, फिर आई 9 होता है, 9 3 12, मतलब इसमें 2 बढ़ रहा था। ओके, अब प्रोन को लिखा जाता है 74, मतलब कि सब नंबर को ऐड कर किया गया। 16 पी 16, 16 18 14 21 प्लस 14, फिर प्लस 74 आ रहा है। ठीक है, अब ये लंदन का देखते हैं। एल कितना होता है? एल 12, ओ 15, एन 14 होता है, डी 4 होता है, ओ फिर 15, एन 14, 14 14 28 हो गया, 28 4 32, 32 15 कितना होता है? 32 15 47, 47 हो गया। 47 फिर 15 कितना होता था? तो 62, 62 प्लस 12, 4 6 1 7, 74। ठीक है, 74 आ गया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। 13 से फिर 114 हो रहा है। ठीक है, 13 से 114 कैसे चल गया? फिर 16 हो गया, फिर 9 से, देखिए 9 सत्ते 63, 7 आ रहा है। 13 फिर 8 8 24 के 4, 8 2 10, 104, मतलब कि इंटू 8 किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम इंटू 8 करते हैं फिर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। यहाँ पे इंटू 7 करेंगे तो 7 दूनी 14, मतलब कि इंटू करेंगे, जितना से इंटू करेंगे उसका डबल कर देंगे। अगर यहाँ से देखते हैं नहीं डिवाइड हो रहा ना, एक मिनट, 60 से अगर डिवाइड करते हैं 8 में तो 4 दूनी 8, 4 से 15, मतलब 7.5 इंटू 2 करेंगे तो 15 आ जाए ना। हाँ 15 आ रहा है, ओके सही है। तो ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कौन सा मैचिंग होगा, तो इससे मैच करवा लेते हैं। इसमें मैचिंग नहीं कर रहा है, ये मैच कर रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो फिगर है ना मैच होना चाहिए, ये मैच फिगर इसमें कर रहा है। ठीक है, इसमें तो सिंपल तो हो जाता है। पी, इसका मतलब देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हैशटैग का मतलब क्या है? पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, मतलब कि जो ए है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, बी मतलब हस्बैंड हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या होता है? पी इज द फादर ऑफ क्यू, मतलब कि जो बी इज द फादर ऑफ सी। फिर बोल रहा है कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, मतलब कि मल्टीप्लाई का मतलब पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, मतलब सी इज द हस्बैंड ऑफ डी। ठीक है, फिर बोल रहा है डी एंड पी इज द मदर ऑफ क्यू, मतलब कि जो डी इज द मदर ऑफ
किसका? ई का। फिर बोल रहा है कि देन हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए कौन है ई का? ये कौन लगेगा ई का? इसके पिता, पिता ही हो गए, पिता के फिर पिता, फिर दादी हो जाएंगे ना, फादर्स मदर, फादर्स मदर ऑप्शन सी, फादर्स मदर दादी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए पी ए सब में है, पी ए यहाँ भी है, पी ए तो सब में है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ए यहाँ पे आ रहा है, ए के बाद डी आ रहा है, चलो ठीक है। के पी मतलब पी के पहले डी है, पी के पहले डी के बाद ई आएगा, फिर पी के यहाँ पे के रहेगा, फिर एफ आ गया, मतलब कि सेकेंड नंबर पे के, इसी में तो के है सेकेंड नंबर पे, ठीक है। पी से पहले के आ गया, फिर डी ई एफ, फिर जी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ई आ गया, यहाँ पे, ठीक है, यही होगा ऑप्शन बी। सीरीज को समझना है इसको बनाने के लिए, ठीक है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना रहता। यहाँ देखिए 13 से 16 कितना बढ़ रहा है, 13 3 16, फिर 7 बढ़ गया, फिर 23 से 36 में डिफरेंस 13 आ गया, फिर 36 से 57 में डिफरेंस 1 2 21 आ गया, फिर यहाँ से 88 और 57 में 1 3 31 हो गया ना, 6 1 7 5 3, ठीक है ठीक है। फिर यहाँ से क्या गैप आएगा, यहाँ से देखते हैं कि कितना गैप हो रहा है, 4 3 7 7 6 13, फिर 8, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। तो 31 12 कितना होता है, 31 12 43 होता है, मतलब 43 अगर ऐड कर देंगे 88 में तो कितना आ जाएगा, 8 3 के 4 4 12 1 13 3 131 आएगा, ठीक है। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए 5 से 24 क्यों कैसे आ रहा है, तो 5 से 24 आ रहा है, 5 का स्क्वायर माइनस 5 मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 1 15 आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे 143 आ रहा है, मतलब 12 का स्क्वायर 144 माइनस 1 143। अब यहाँ पे देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, सम कॉटेजेस आर हर्ट्स, तो ये 50 मान लेंगे, ये 50, यहाँ पे 100 50 मैचिंग हो रहा है कि है नहीं, हर्ट्स में मैचिंग हो रहा है, मतलब कि सम का रिलेशन बनेगा कॉटेज और सेट्स में। कॉटेज सेट पहला तो 100%, निगेटिव कहाँ से आ जाएगा जब पॉजिटिव है तो, ठीक है, पहला ऑप्शन होगा सिर्फ। जब यहाँ पे पॉजिटिव है तो निगेटिव कैसे, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए एफ से ई, एफ जी एच आई जे के, देखिए एफ से एच कितना हो गया, एफ 6 होता है, 6 2 8, फिर 8 2 10 10 2 12 12 2 14, मतलब सब में है, ठीक है। जी 7 2 9 9 2 11 2 13 13 2 15, ओ 15, इसमें दोनों में से कोई होगा। ओ कितना होता है, ओ 15, ओ होता है 15 3 18 3 21 3 24 24 3 27, ये आएगा। अब यहाँ से देखते हैं कौन सा चेंज करना है कि जिससे कि हो जाए। तो सबसे पहले इसमें दिमाग लगाना है, अगर हम 12 को जगह पे 6 करेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा। अगर हम इसी को 12 24 को करेंगे यहाँ पे तो 120 रहेगा ही। देखिए 120 डिवाइड बाई अगर हम 24 करते हैं, ठीक है, फिर इंटू 6 है, फिर प्लस 12 24 की जगह पे कर देते हैं, माइनस 5 करते हैं, 27 आ रहा है कि नहीं, 24 5 120, 6 5 30 प्लस 12 माइनस 5, 30 12 कितना होता है, 30 12 42, माइनस 15 यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस 15, 42 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 12 और 24 वाला सही होगा, ठीक है। अभी देखिए इसमें से इस टाइप का क्वेश्चन हो तो मिरर इमेज करेंगे सीधा, मिरर इमेज। देखिए ये दोनों यहाँ पे है तो यहाँ पे सेम आएगा, ये यहाँ इसका मिरर इमेज करेंगे तो यहाँ पे भी सेम आएगा, यहाँ पे सेम किस में है, यहाँ पे भी सेम है और ये वाला सेम लग रहा है, यहाँ भी सेम है, ये भी सेम लग रहा है, यहाँ भी सेम है, ऊपर रुके नीचे रुके, ये गलत है, ये वाला ये भी सही है। अब देखिए इसका भी मिरर इमेज सेम कर देंगे तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है, ये वाला ये हल्का टेढ़ा लग रहा है, ठीक है, ये दूसरा आ रहा है, नहीं ठीक तो लग रहा है, एक मिनट सबको चेक, ये गलत हो गया क्योंकि ये दोनों सेम होना चाहिए, ये ऊपर उठे जा रहा है, इसमें थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा डॉट लग रहा है, हाँ ये टेढ़ा हमका हल्का सा ये टेढ़ा लग रहा है कि नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन यही होना चाहिए, ये और ये में लग रहा है क्योंकि ये तो 90 डिग्री यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे, ऑप्शन फर्स्ट, अच्छा कोई तो डिफरेंस दिया होगा, हल्का सा इसमें डॉट लग रहा है, ये ऑप्शन फर्स्ट मारते हैं, ठीक है, डॉट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन मारते हैं, फर्स्ट और लास्ट में से लग रहा था सही, ठीक है।
लविंग को HOJWP इतना लिखा जा रहा था, एल एल से एच कहाँ से आ गया? अच्छा ठीक है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। LOVING है, फिर इसके बाद HOJWPM, LMOP, ठीक है, लास्ट पता चल गया, फर्स्ट से लास्ट कर दिया हो, जैसे ई है तो एफ लास्ट में, मतलब कि एच टी है, टी के बाद क्या आता है? पी की बार टी के बाद यू आता है, मतलब एक ही ऑप्शन तो लग रहा है इसमें, सॉल्व भी नहीं करना, डायरेक्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आर के बाद एस है ना, एस। अब देखिए इसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 256 प्लस ये नहीं आ रहा है, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11, ठीक है। 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, सबसे पहले पहला तीर ऊपर है तो फर्स्ट तीर को यहाँ पे लास्ट कर दिया गया, देखिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे था, इसको लास्ट में कर दिया गया है, मतलब अरेंजमेंट देखिए, ये जो था इसको सेकंड में कर दिया गया, ठीक है, मतलब कि जो लास्ट वाला है यहाँ पे सेकंड में रहेगा, ये अगर यहाँ पे है तो सेकंड में आ गया, ठीक है। अगर ये यहाँ पे है तो सेकंड में यहाँ पे आएगा, लेकिन अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट होने का मतलब कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये तीनों में ऊपर है। अब जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट में जाएगा लेकिन अपोजिट हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ वाला है लास्ट में जाएगा लेकिन अपोजिट हो जाएगा, मतलब ऊपर चल जाएगा, ये तीनों लग रहा है सही है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड वाला जो है ये कहाँ जा रहा है? फर्स्ट में जा रहा है, मतलब कि ये वाला फर्स्ट में, एक मिनट, सेकंड वाला, ये वाला जो था सेकंड वाला ये थर्ड में गया था ना, सेकंड वाला थर्ड में, और जो थर्ड वाला है वो सेकंड में आ गया था, सेकंड वाला थर्ड में जाएगा और थर्ड वाला सेकंड में आ रहा है ना। ये और ये में लग रहा है अपोजिट तो हो रहा है सब में, इसका भी अपोजिट होगा, ऊपर में है तो नीचे में आएगा, ठीक है, ये नीचे में आ रहा है, ठीक है, और ये ऊपर में है नीचे में आ रहा है, दोनों नीचे में आएगा, दोनों एक साथ, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए नीचे वाला, फोर्थ नंबर, ठीक है। 18 का 18 नंबर देख लेते हैं, ऑर्डर करना, फोर्थ पोजीशन पे कौन सा आएगा? सबसे पहला कौन आएगा? सी ओ एन सब में है, सी ओ एन सब में है, उसके बाद देखते हैं भी आता है ना, भी सब में है, ठीक है, भी सब में कोई दिक्कत नहीं है, भी के बाद आई आ गया, फर्स्ट नंबर पे आई पहले ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, सबसे पहले ई आएगा, ई सब में है तो यही चारों में से कौन होगा? तो ई के बाद सी, ए के बाद एक्स, एक्स तो बाद में आएगा, पहले सी आएगा, फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा, सी के बाद एन आएगा सेकंड नंबर पे, एन के बाद आता है एक्स, नहीं एन के बाद आर आता है, एन के बाद आर आता है थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर पे आएगा, मतलब कि सेकंड नंबर, ये लास्ट में एक्स है वो आएगा, एक्स वाला आएगा ना फोर्थ नंबर पे। इसका मिरर इमेज निकालना है तो ये वाला यहाँ पे रहेगा, जो ये वाला है सेम सेम, इधर ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है, ये भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वाला है ये ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, कौन सा? ये वाला है, ये वाला है, ये भी सही है, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो है अपोजिट हो जाएगा, ये दोनों में से कोई होगा, ये दोनों में से कोई होगा, उसके बाद देखते हैं, ये यहाँ पे लास्ट में है तो यहाँ पे भी लास्ट में जाएगा, ठीक है, ये वाला होगा, ऑप्शन सेकंड नंबर सही होगा। सर्वर इशू हो गया था थोड़ा सा, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए इसमें क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, 2 4 क्या बोल रहा है? अपोजिट ऑफ द टू का अपोजिट, पूरा क्वेश्चंस नहीं पढ़ना, सीधा आंसर से मतलब रखिए, टू का अपोजिट बोल रहा है ना, टू का अपोजिट 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 6 होगा, ये तीनों में से होगा नहीं तो एक ऑप्शन बच गया, इसमें सॉल्व नहीं करना, बस आंसर टिक मारना है दिमाग लगा के कौन सा होगा, ठीक है। हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्व कर, इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अच्छा इसमें तो सॉल्व करके लाना है ना, 44 प्लस 36 माइनस हो जाएगा, बी के बराबर माइनस है तो 60 हो जाएगा, डी बराबर डिवाइड, डी बराबर क्या है,
डी बराबर भागा है तो डी बराबर भागा हो गया 30, सी बराबर क्या है मल्टीप्लाई 5, 3 दूनी 60 हो गया, 2 5 दूनी 10, 10 हो गया, 10 माइनस करेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 प्लस 44 10 की 70 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। 33 प्लस 4 इतना इतना, तो कौन सा करेक्ट होगा? चेंज इंटरचेंज किसको करें? भागा को नहीं करेंगे क्योंकि ठीक है डिवाइड हो रहा है, भागा को नहीं चेंज करना है, मतलब कि प्लस माइनस को कर देते हैं, तो प्लस माइनस को भी नहीं करेंगे, प्लस को जगह पे गुना को करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है इसीलिए बोल रहे थे। प्लस की जगह पे गुना करेंगे तो 33 इंटू 4, गुना की जगह पे प्लस 21 डिवाइड बाई 3 माइनस 17, 3 सत्ते 21, 7 में से 4 के 2, 4 के 2, 4 12, 1 13, 132, 132 माइनस 10 बराबर 122। ठीक है, तो दिमाग लगा कि किसको चेंज करना है, उससे ज़्यादा नंबर आ रहा था इसलिए प्लस की जगह पे गुना कर दिए। जैसे चाइना का बीजिंग है तो इराक का तो बगदाद होता है ना। हाँ, इसका 800 और 648 और 2 से, जैसे 2 का क्यूब करेंगे तो 9 9 दूनी 18, 12 का क्यूब करेंगे फिर प्लस उतना मल्टीप्लाई कर देंगे तब आ जाना चाहिए। छोड़िए इधर आगे चलते हैं। डिफरेंस बोल रहा है ना, डी जे ओ होता है 15 4 19, 13 4 13, वो होता है 15 4 19 हो गया, फिर एम होता है 13 4 17 हो गया, एक्स होता है 24 4 28 होता है ना, 24 एक्स 24 4 28, ये गलत हो गया। एस होता है 19 4 23। ठीक है, 28 गलत। अब यहाँ पे देखिए जीके जी सा आ रहा है, भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? 15 से 35 होगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय, पोषण पखवाड़ा में जिसे बाजरे पर जोर दिया गया था, मतलब पोषण सुरक्षा के लिए बाजरे आधारित खाद्य पदार्थ। बॉम्बे बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए बॉम्बे हाई, बॉम्बे ज्यादातर कहाँ पे मिलेगा? बॉम्बे देखिए महाराष्ट्र के बॉम्बे, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र से आया होगा, तो महाराष्ट्र में खनिज ज्यादातर खनिज के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए। देखिए ताजुल मुआसिर, खौजान उल फतूह, तारिक ए फिरोज शाही, तारिक करेगा कौन? तारिक ए फिरोज शाही, फिरोज शाही सर हिंदी होगा, फिरोज शाही मतलब सी का 4 कौन सा है? सी का 4 ये है। देखिए सी का 4 हो जाएगा, फिरोज फिरोज शाही हो जाएगा। और मुबारक शाही जियाउद्दीन बर्नी देगा, मुबारक शाही कौन देगा? नहीं, मुबारक शाही देगा डी का डी का निजामी, मुझे मुबारक शाही हसन निजामी। अमीर खुसरो खुसरो हो जाएगा खौजान उल फतू अमीर खुसरो, मतलब बी का फर्स्ट कौन सा होगा? ये का दूध ताजुल मुआसिर हसन निजामी नहीं, ताजुल मुआसिर जयाउद्दीन बरनी नहीं। ठीक है, ये होगा ए का सेकंड होगा ताजुल मुआसिर होगा हसन निजामी, खाजून उल फतू हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्सव मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। देखिए लाहौरी पंजाब साइड में मनाया जाता है, बिशु असम में, पोला महाराष्ट्र में होगा क्योंकि बिहू असम में, पोला होगा महाराष्ट्र में पोला। किस प्रकार उस पर विकल्प को चयन किए जो जीवाश्म ईंधन को जलाने के संबंध में गलत है? जीवाश्म ईंधन एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत है, ये तो गलत है, अच्छा ऊर्जा थोड़ी है वो। या ग्रीन हाउस के प्रभाव का कारण बनता है, ये तो सही है। या अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, सही है। या कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है, गलत, इनकरेक्ट वही था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों से वर्षा करता है? पंजाब साइड में होता है, इसीलिए तो पंजाब में ज्यादातर खेती होती है, बारिश पानी रहता है हमेशा। कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी 1954 में पुरुषों का एकल खिताब जीतने वाले पहले शाही खिलाड़ी बन गया था? तो रामनाथन कृष्णन की विजय अमृत आनंद अमृतराज, विजय अमृतराज होगा। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित देवव्रत चौधरी जिनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया था, किस संगीत से जुड़े थे? देवव्रत में ता आता है ना, ता से सितार में भी ता आता है, देवव्रत में भी ता आता है, तो सितार से समझना है इसको। जमीन से ऊपर तक वायु के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को क्या कहते हैं? उसको डॉप्सन उपाय में मापा जाता है, याद रखना, डॉप्सन में ओजोन परत की जो ऊंचाई होता है उसको डॉप्सन में मापते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है जो ज्यादातर बच्चों में होता है, जो शरीर को नीला कर देता है, तो नाइट्रेट की कमी से होता है। विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस भारतीय राज्य में? देखिए मेलानिस्टिक टाइगर सफारी जो है ना, सिंपली पाल में, उड़ीसा के शायद है, उड़ीसा के सिंपली पाल में है कि हाँ उड़ीसा में ही होगा।
मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक? मटकी जो है मध्य प्रदेश का है। मटकी मटकी किसका? मध्य प्रदेश का। दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? पहले भारतीय विनोद गनात्रा बने थे। T20 क्रिकेट में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाला तो युजवेंद्र चहल ही है। 350 विकेट 2024 में हासिल हुआ था। सूर्यसेन भारतीय स्वतंत्रता सेना संग्राम के दौरान किस घटना से? सूर्यसेन जो थे ना चटगांव शस्त्रागार, उस टाइम जो विदेशों थी अंग्रेजों से जो सामान छीनने थे, शास्त्र वगैरह या फिर हथियार वगैरह, उसी को चटगांव से। 1935 के बिल के संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जिनके कारण 1935 के भारत सरकार अधिनियम का निर्माण हुआ था, उस टाइम थे लिनलिथगो थे ना, लॉर्ड लिनलिथगो। अंतर्राज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद में कैबिनेट रैंक के कौन सा है? कैबिनेट रैंक इसमें छह होते हैं ना अंतर्राज्य परिषद में। हाँ, छह। निम्नलिखित में से कौन सा किस आधार पर अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित? देखिए आर्टिकल जो 19 है कभी भी निलंबित भी कर दिया जाता है। कब किया जाता है? जब युद्ध या ब्राह्म आक्रमण होता है उस टाइम कर दिया जाता है। हल्दी जो एक प्रकार का सूचक है, इसे इतना प्रक्षेपित रंग करेगा तो नहीं पता, तो जब हल्दी करेंगे तो अम्ल में पीला कर देगा और क्षार में लाल कर देगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली खदान का समान वितरण सुनिश्चित करने, तो सही है। खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं का कीमतों को कम करना, ये भी सही है दोनों। निम्नलिखित में से कौन से 1955 के से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, सबसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में ही इसको चेंज कर दिया गया था भारतीय स्टेट बैंक में। अर्थव्यवस्था में एक स्थिति ऐसी आती है जो कुछ वस्तुओं का मूल्य दर दूसरों की तुलना में तेज बढ़ता है, उसको क्या कहते हैं? तेज, जब देखिए जब तेज बढ़ता है ना, स्क्यूफ्लेशन कहते हैं उस टाइप के। देखिए एगो इन्फ्लेशन होता है जब मूल्य में स्थिरता वृद्धि होते रहता है, डिफ्लेशन भी होता है जब कमी होता है, स्टैगफ्लेशन होता है जो मतलब कि बढ़ते घटते रहता है। ये प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी और रामलखन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस विद्यालय से संबंधित है? तो नहीं पता है तो इसका छोड़िए। राजवंशों के संस्थापक देखिए श्रीगुप्त का तो ये गलत है, श्रीगुप्त गुप्ता डायनेस्टी का। पुलकेशन चोल का नहीं, ये भी गलत है। पुलकेशन था कुछ और का। बीमा कनफुसस कनफ का ये नहीं था। पुष्यमित्र शुंग, ये तो शुंग वंश का, ये सही है ये। हाँ देखिए अब हम इंग्लिश में चलते हैं, पहले उसके बाद मैथ करेंगे, ठीक है। इंग्लिश भी पहले मार देते हैं। अ क्लेरियन कॉल का मतलब क्या होता है? ना अर्जेंट ऑर्डर। क्लेरियन कॉल मतलब अर्जेंट ऑर्डर होता है, ठीक है। बिल एनीवन बिलीव योर स्टोरी, बिल हो गया तो बिल बिल रहेगा जरूर, बिल या वुड में चेंज होता है, चलो कोई बात नहीं। बिलीव है तो बिलीव्ड आएगा, तो बिलीव्ड दोनों में है, यहाँ पे बिलीव्ड है और इसमें भी बिलीव्ड है, बिलीव्ड सब में बिलीव्ड है। उसके बाद एनीवन, एनीवन तो रहेगा ही, लास्ट में चल जाएगा। योर है तो बिल योर स्टोरी बी बिलीव्ड बाई एनीवन, ठीक है। हाइविंग देने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। अ गारमेंट दैट कवर द हेड एंड फेस, गारमेंट जो कवर उसको मुखौटा बोलते हैं, अथी बोलते हैं, घूंघट, घूंघट को वेल बोलते हैं ना, वेल मतलब घूंघट होता है। सीता आस्क्ड हर हस्बैंड टू रिटर्न बैक, देखिए रिटर्न के साथ कभी बैक नहीं आता, मतलब टू रिटर्न बैक ये नहीं होगा, टू रिटर्न फ्रॉम टू द ऑफिस, ये सही होना चाहिए। नीदर के साथ नॉर आएगा, नॉर, ठीक है। नीदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क हैज, देखिए द क्लर्क सिंगलर है तो सिंगलर है जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इधर नहीं है इसमें। अ पर्सन हु हेट्स रीजन या डिस्कशन से जो नफरत करता है उसको मिजोलॉजिस्ट बोलते हैं ना। हाँ, मिजोगाइनिस्ट तो कुछ और होता है, बिबिलियोफुल बुक से जो प्यार करता है। मिजैंथ्रोपी जिसको ह्यूमन काइंड से जो नफरत रहता है, मतलब मिजोलॉजिस्ट होगा। यू में इधर वेट एट द रिसेप्शन और कम बैक लेटर्स, इधर में के साथ तो इधर लगता ही है, लेकिन इधर वेटिंग भी नहीं होगा, ठीक है। इधर नहीं, इवन वेट होना चाहिए मेरे हिसाब से, इधर वेट यू में इधर के साथ और लगता है तो इसमें इधर है। हाँ देखिए इधर के साथ और लगा हुआ है यहाँ पे, इधर के साथ और भी लगा हुआ है, मतलब ये सही है, ठीक है। मतलब कि इसमें नो चेंज करना पड़ेगा, नो इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। इधर बेटिंग भी नहीं होता, इधर बेटिंग होता है, इधर के साथ नो लग। वेन आई ओपन माई रूम, ठीक है। आई फाउंड दैट समबडी डैश इनटू माई रूम ड्यूरिंग द नाइट्स। वेन आई जब रूम ओपन किया तो आई फाउंड दैट समबडी हैज ब्रोकन इनटू माय रूम ड्यूरिंग द नाइट में। हैज ब्रोकन होना चाहिए, हैज के साथ तो ब्रोकन लगता ही है, लेकिन पास्ट में सेंटेंस है तो आई ब्रोक, समबडी हैड ब्रोकन नहीं, हैज ब्रोकन। सिंगुलर डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? हारमोनी, शांति होता है, ठीक है।
डिस्कॉर्ड का मतलब कुछ और होता है। डिस्कॉर्ड मतलब होता है जो, उसको क्या बोलते हैं, हार्मोनी मतलब तो शांति होता है। डिस्कॉर्ड का मतलब एंटोनी में ही होगा। They claimed with concern that their foes were too strong for them to handle battles. They said से आएगा, exclaimed आ गया तो they said ही आएगा, या they replied नहीं, they said हो गया। अलाज दे दिया गया है, फिर आ नहीं होगा, ठीक है, अलाज ही होगा। आवर फोर्स देखिए, वर्ब जो है आर लगेगा क्योंकि सिंगुलर एम इज आर रहता है तभी तो बाजी बियर लगता है, ठीक है, तो आर ही रहेगा। आर टू स्ट्रॉन्ग फॉर अस टू हैंडल, ठीक है। इवोक करना मतलब किसी को क्या करना, प्रोवोक करना। प्रोवोक करना मतलब कि उकसाना, उवोक करना, ठीक है, उकसाना होता है। आई इंजॉयड ड्यूरिंग द एक्सरशंस इन जयपुर। देखिए इंजॉयड ड्यूरिंग के साथ नहीं लगता, जैसे ये है ट्रांजिटिव वर्ब। जब ट्रांजिटिव वर्ब होता है इसके साथ हम ये ड्यूरिंग नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन ए ही होगा। डू यू राइट अ गुड हैंड, शी सैड, तो ही आस्क्ड हो रहा, ही आस्क्ड वेदर। देखिए जब यस और नो का आंसर आता है नरेशन में तो उस टाइम वेदर यूज करते हैं, वेदर या इफी, तो वेदर तो आएगा ही। फिर रिटन है तो रोट आएगा, रिटन या रोट आएगा ना। अथी राइट का रिटन, रिटन नहीं होगा, रोट रोट, राइट राइट रिटन रोट, रिटन होगा, रोट। आई रोट अ गुड, रिटन रोट होगा, आई रोट अ गुड हैंड। हार्ड नाइट टू क्रैक मतलब वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो होता है ना, हार्ड नाइट नट टू क्रैक। फ्यूटाइल मतलब बंजर होता है, मतलब एंटोनिम पूछ रहा है तो मतलब यूजफुल हो जाएगा वो। We are arranging an exhibition of sarees from different states of India at Delhi Haat. Delhi Haat. An exhibition of saree from, सब सेम है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे आई मिजार है तो बाज या बेर मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो यहाँ पे बाज या बेर यही है, क्योंकि हाँ बाज ये बेर है, आई मिजार रहता तो बाज ये बेर आता है ना। हैज वैन देने की जरूरत कुछ नहीं है, इसमें आई एन जी आ गया, ये भी गलत है। बीइंग विल भी क्या क्या दे दिया, चलो ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज सॉट, सॉर्ट होना चाहिए, सॉर्ट द यूएन फॉर द करेंट क्लाइमेट क्राइसिस, सॉर्ट करना। ग्रेटिफाई करना मतलब क्या होता है, अपीज करना। ग्रेटिफाई मतलब कि किसी को अपीज, प्लीज करना, क्या होता है, प्लीज मनाना। इनकरेक्ट करना है ना, मेडिटेटिव, एम ई डी ई टी, एम ई डी आई होता है ना, मेडिटेटिव। आर्गुमेंट्स का बोल रहा है, स्पेल्ड इनकरेक्टली कौन सा है, आर्गुमेंट सही है, इग्नोरेंट भी सही है, आर ई एन टी होता है इग्नोरेंट में ना। कॉन्सियंस, ए डबल पी ए आर ई, ए डबल पी ई ए नहीं होता, ए डबल पी ई आर ई एन टी होता है ना। अब यहाँ पे देखिए डिफॉरेस्टेशन के बारे में बोल रहा है। डिफॉरेस्टेशन द पर्पज ऑफ क्लियरिंग फॉरेस्टेड लैंड्स थ्रू आउट हिस्ट्री एंड इट्स मॉडर्न टाइम्स, फॉरेस्ट भी सब बोला। एग्रीकल्चर के बारे में बात हो, एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स। देखिए डिफॉरेस्टेशन तो सिंगुलर आएगा, तो सिंगुलर इज ही है, बाकी सब तो प्लूरल है, प्लूरल ये नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर देखते हैं कि बोल रहा है कि ऐसा ऐसा थ्रू आउट हिस्ट्री, जब हिस्ट्री की बात हो गया तो पास्ट में चल जाएगा, मतलब मॉडर्न टाइम्स। फॉरेस्ट हैज, फॉरेस्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, हैज बीन। फिर बोल रहा है कि एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स, ग्रेजिंग करेगा ना वहाँ पे, टॉकिंग थोड़ी ना करेगा। एंड ऑब्टेन वुड और फ्यूल्स, मैन्युफैक्चरिंग कंजप्शन। डिफोरेस्टेशन इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग, सही बात है, वर्स्ट थिंग है, बीच होना चाहिए मेरे हिसाब से, विच बीच हैव। उसके बाद बोला अफेक्टेड क्लाइमेट इट हैज होल्ड, होल्ड इट हैज अटैक, हैज के साथ भी थ्री आएगा तो अटैक, अटैक अफेक्टेड नहीं होगा, इफेक्ट नहीं, अटैक अफेक्टेड ही होना चाहिए। अफेक्टेड एंड इज अफेक्टिंग आवर डेली, इफेक्ट, इट हैज इफेक्ट होना चाहिए। क्वांटिटी एप्टीट्यूड देख लेना, ठीक है। 22 मिनट का टाइम बचा हुआ है। बोला इनमें से कौन सी संख्या होगा, इसमें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 3 है ना, तो इसको 22 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे क्या रखना है, 4 2 6, नहीं एक मिनट एक मिनट, जैसे यहाँ पे 2 है ना, 2 को फिर डैश है उसको रखना है, फिर 5 है, फिर 7 है, ठीक है। इसमें एक 8 6, फिर 4, फिर 3 को ऐड करना, 8 14 4, 18 3 21 हो गया। यहाँ पे 7 5 12, 12 2 14, यहाँ पे क्या रखे, 14 प्लस, अगर 14 में क्या जोड़ेंगे कि 21 आ जाए, तो 7 जोड़ेंगे मतलब 7 आ जाएगा।
तो चलिए अब मैथ्स बनाते हैं। अरे टाइम ही खत्म हो गया, मैथ्स कहाँ बनाए, पहुँच ही नहीं हो पाया, तो चलो कोई बात नहीं है। बेलन की त्रिज्या और आयतन इतना दिया हुआ है, ठीक है। बेलन की त्रिज्या और आयतन दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि बेलन की ऊंचाई क्या होता है। बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 12,936। वॉल्यूम कितना है, 14 दिया हुआ, ठीक है। जब वॉल्यूम 14 है, इसको डिवाइड करेंगे, 14 रेडियस चाहिए ना, कुछ हाइट चाहिए, तो 14 × 14 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 22/7 डिवाइड करेंगे, तो काटना पड़ेगा, तो कितना बचेगा, 24 ये कट जाएगा, 7 दूनी 14 ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे 21 के आसपास आएगा, ठीक है। देखिए इसको देखना है किस प्रकार से बनाना है। जैसे इसको पहले सॉल्व करेंगे, 814 हो जाएगा, 8 माइनस 14 माइनस, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, 8 8 16 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 16 में से 5 गया तो 11, 5 16 11 बचेगा, लेकिन माइनस 11 है, तो 10 18 माइनस 11 करेंगे तो -7, इधर -7 हो जाएगा, इधर 8 हो गया, 8 में से 14 चल गया तो कितना बचेगा, 14 8, 14 + 7 21 होता है ना, 21 हो गया, -21, फिर 8 8 16, 16 5 21, 5 बच रहा है ना, 5 के आसपास आ रहा है, 5। एक वृत्तखंड की त्रिज्या इतना दिया हुआ कोण पर बनता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2πr इंटू थीटा होता है ना, 22.5, 2πr थीटा इधर हट जाएगा तो 10 हो जाएगा, बराबर कितना दिया हुआ है, 16.5 दिया हुआ है, यही तो निकलता है 16.5। हमको निकालना क्या है, वृत्त की त्रिज्या आर निकालना है। आर निकालने के लिए 2 × 22/7 करेंगे, इंटू 22 225/10 हो जाएगा, बराबर 165/10, ये कट गया, 7 से काटेंगे, 11 से काटेंगे सबसे पहले, तो 11 एक मतलब 11, 5 16, 55 11 से 55 11 22 हो गया, फिर 5 से 5 ये 15, फिर 5 से इसके बाद 5 20, 2 22 25 25 45 हो गया, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 15 3 45, 15 दूनी 30, फिर 30 दूनी 60, 60 डिवाइड बाई 10, 7 सच जगह 42, 42 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना बराबर दिया हुआ तो क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है। इसको तो सॉल्व करना आसान ही है। इसको सॉल्व करने से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में सभी शोरूम द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की औसत संख्या कितना है। 2020 में सभी शोरूम 2020 में सभी शोरूम बेचे गए मोबाइल फोन की औसत संख्या, एवरेज निकालना है ना। एवरेज मान लेते हैं इसका 400 है, 400 में 400 मान लेते हैं एवरेज है, तो 20 30 50 50 10 60 60 40 100 100 120, मतलब 120 ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 लोगों के लिए, बीच छः का बीच हम मान लेते हैं 400 में 20 ज़्यादा होगा, 100 420 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी इतना रुपये के सरल ब्याज दर पर 6 महीने के बाद इतना रुपये निकाल देता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ईजी होता है। जैसे 5600 रुपया है, 5% के हिसाब से 6 महीना का कितना लगेगा, 5% का वैल्यू 1/20 होता है, ठीक है। तो 28 दूनी 56, एक साल का हो गया 280 रुपया, तो 6 महीना का 140 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3200 रुपये निकाल देता है, 5600 रुपया था, 3200 रुपये निकाल दिया तो कितना बचेगा, 2400। अब 2400 का फिर हम निकाल देंगे 1/20, तो कितना आ गया, 12 दूनी 24, 120 आ गया, लेकिन 6 महीना का कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 60 हो जाएगा। पहले 140 प्लस 60, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 200। तो उसके द्वारा टोटल इंटरेस्ट पूछा जा रहा था ना, तो 200 हो जाएगा। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर इतना दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि क्या निकालना है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2 है, तो मान लेते tan 45 1 होता है, तो मान थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रहेगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, मतलब 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 1/1 बराबर 2 ही आ जाएगा, ठीक है। इसमें सॉल्व नहीं करना है, सीधा देख के बनाना है, 2 होगा आंसर, ठीक है।
ए बी सी इतना इतना पर कट कर रहा है तो ये भी 5 है, इतना इतना 7 है, तो ए बी सी का परिमाप निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अंतर वृत्त अंदर है ना ट्रायंगल के अंदर, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे वृत्त हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, फिर यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पे वाई हो गया, यहाँ पे जेड हो गया। ये बोल रहा है कि एक्स 5 है, ये 5 हो गया, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, बाई सी 7 है तो बाई सी 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। फिर बी सी 17 है, बी सी टोटल 17 है, ये 7 है तो ये 10 हो गया, तो ये 10, 10 5 15, 15 5 20 7 27, 27 प्लस 7 34 प्लस 10 44 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना इतना का मीन प्रोपोर्शन कभी निकालना हो तो 961 किसका इसकी होता है, तो 31 का, 360 19 का, 31 इंटू 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 9, 9 यूनिट डिजिट किसका है, बी में। दिमाग लगा के सॉल्व करना फटाफट, तो रोक दिए थे इसी कारण से टाइमिंग खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं देख पाए प्रॉपर। 1996 में 19 और तुलना में 1999 में उत्पादन वृद्धि कितना थी, 1996 देख रहे हैं, 1996 कितना है 4.3, 4.3, और 1999 में कितना 4.5, कितना अधिक है तो 0.2 अधिक है, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो ए से ए कट गया, फिर 5 से पनवा 45, 5 से बी 25, 100, बी दूनी 40, 4 नंबर 36 हो गया, अच्छा 936 हो गया, 4 पॉइंट कुछ 4.6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 सदस्यों का औसत वजन इतना है, दूसरे सदस्यों में 27 सदस्यों का इतना है, कुल वजन बोला है ना, इसका यूनिट डिजिट देखिए सबका अलग अलग, यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है तो कुछ नहीं करना है। 7 9 पचे 45 के 5 हो जाएगा, यहाँ 7 7 आएगा तो 7 प्लस 12 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, तो मतलब बी होगा आंसर। यूनिट डिजिट से हम सॉल्व कर देंगे। अब इतना बराबर दिया हुआ है तो इसको नहीं सॉल्व करेंगे, टाइम लग जाएगा क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। उसके बाद बोल रहा है सकल कारोबार 2017 का सकल कारोबार 2019 के सकल कारोबार से कितना प्रतिशत, 2017 2019 10 अधिक है, 10/100 इंटू 100, 10%। 2017 का कारोबार 19 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है ना, सॉरी 15/25 इंटू 100, 25 चौ 100, 15 चौ 60, 60 होगा। फिर एक्स स्क्वायर बराबर इतना दिया हुआ तो एक्स क्यूब निकालना है ना, तो +2 करके 2 कर देंगे, एक्स प्लस 1 एक्स निकल जाएगा, के क्यू प्लस 3 के क्यू 17 11 3 3 क्यू 8 माइनस, अरे यार सॉरी फॉर गाइज, 20 मिनट के लिए मैंने पॉज किया था, इस कारण से क्या हो गया कि पॉज ही हो गया। चलो मैथ्स नहीं बना पाए, कोई बात नहीं, 147 नंबर आया है। देखिए मैथ्स बना ही नहीं पाए, रीजनिंग में ये गलत हुआ, इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में बहुत गलत हुआ, इंग्लिश में 5 गलती हुआ है, जनरल इंटेलिजेंस में क्वांटिटी एप्टीट्यूड देख लेते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में बनाए ही नहीं थे तो कहाँ से होगा। जनरल इंटेलिजेंस चलो सही है, 22 सही हो गया, इंग्लिश में भी ठीक ठाक है, क्वांटिटी में टाइम नहीं, मैंने जब मॉक मारा था उस टाइम ऑफ हो गया था, इस कारण से टाइम ही नहीं मिला, टाइम में सब चला गया, क्योंकि 20 मिनट मेरे पास ऑलरेडी बचा हुआ था। कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, उसका सॉल्यूशंस करेंगे, बहुत डिटेल्स में बेहतरीन सॉल्यूशन देंगे। देखिए 38 मिनट हुआ ना तो मेरे पास टाइम पॉज कर दिया, उधर टाइमिंग चलता रह गया था, इस कारण से। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।